नमस्कार दोस्तों, आज है 15 सितंबर और हम देखेंगे 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और वो कह रहा है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर, किस दिन पे हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं पे बात करें 12 सितंबर जो आपका है, इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि 12 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। दोस्तों हिंदी दिवस के बारे में देख लेते हैं। ये रहा, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से अपनाया था और 1993 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोट करिएगा कि हिंदी जो है वो चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। जी हाँ, विश्व में जो चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। इसका जिक्र संविधान के 8वें अनुसूची में है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार व उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 351 और किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची। ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गया। और किस दिन पे, तो याद रखिएगा 1949 में। यह दोस्तों 1949 में, और किस दिन पे, तो 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और कब से यह मनाया जा रहा है, तो ये 1993 से दोस्तों, माफ़ कीजिएगा ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, 1953 से। जी हाँ, 1953 से क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, किस राज्य में सरकारी स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जी हाँ, इस राज्य सरकार का नाम बताना है आपको जिसने अपनी घोषणा की कि सभी सरकारी स्कूलों में, जो कि कक्षा 6 से 12 तक है, उनमें प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों झारखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने घोषणा की है। अगर इसके बारे में देख लेते हैं, ये रहा, 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगी। वेलनेस दिवस इसमें होगा क्या दोस्तों, बेसिकली तो एक्स्ट्रा क्लासेस की ली जाएंगी, जिसमें क्या होगा, उनके स्वास्थ्य वगैरह के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा, उनको इस सब बारे से शिक्षित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, एमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, नाम क्या बनता है, एमी पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, माइकल कैटिन, जेंडिया, ली जंग जे या जेसन सुडेकिस। तो दोस्तों अगर बात करें माइकल कीटन की, ऑप्शन नंबर ए, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है एमी पुरस्कार 2022 का। फिल्म तो बात करें डोपेसिक के लिए, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की दोस्तों बात करें तो वो हैं, अभिनेत्री की बात करें तो वो है जेंडिया। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं यूफोरिया के लिए। ली जंग जे, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इन्हें ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर का से पुरस्कार से नवाजा गया है। और जेसन सुडेकिस को चुना गया है कॉमेडी सीरीज में लीड एक्टर के लिए। ये आप देख सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल कीटन, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेंडिया, ये दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा। जी हाँ, क्रिकेट मैच की ये बात हो रही है, रणजी ट्रॉफी मैच की। तो दोस्तों अगर भारतीय क्रिकेट की बात करें तो उसमें जो घरेलू सीरीज होती है, उसकी सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है उसका नाम है रणजी ट्रॉफी। तो कौन से राज्य सरकार पहली बार इसको होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम इसकी क्या करेगा, पहली बार मेजबानी करेगा। ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों अगर बात करें सिक्किम में, तो माइनिंग क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में मैच होगा। कुल 3 मैच आयोजित किए जाएंगे और तीनों ये कहाँ के होंगे, तो पूर्वोत्तर भारत के ही। सिक्किम बनाम मणिपुर, सिक्किम बनाम मिजोरम और सिक्किम बनाम अरुणाचल प्रदेश आयोजित होगा कहाँ पे, सिक्किम में। और यह क्या है, तो यह पहला रणजी ट्रॉफी मैच भी होगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा,
विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आप ये तो समझ गए कि ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। नाम क्या है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। तो दोस्तों ये लिखा गया है सोजर्ड, नाम लिख लेते हैं, सोजर्ड मारिजने, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये है कौन, तो बेसिकली ये दोस्तों सन 2017 में भारतीय महिला टीम की कोच नियुक्त हुई थी। और ये कौन सी है, तो ये दोस्तों पूर्व डच खिलाड़ी भी हैं, सोजर्ड मारिजने। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसमें इन्होंने भारतीयों में जो चेंजेस हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम आगे बढ़ी है, उसके बारे में इसमें लिखा गया। सोजर्ड मारिजने जो कि भारत की कोच रह चुकी है सन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत जापान समुद्री युद्धाभ्यास जिसका नाम होता है जीमैक्स, तो दोस्तों जीमैक्स 22 का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन से ही कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका ये हो रहा है कि ये जीमैक्स 22 कहाँ पे हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना युद्धाभ्यास का नाम क्या होता है, जीमैक्स 22। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए छठा संस्करण है, यह इसका छठा संस्करण है। जीमैक्स के बारे में अगर बात कर लें, ये रहे कुछ इसके फैक्ट। 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में ये प्रारंभ हो चुका है। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में ये दोनों देशों के द्वारा युद्धाभ्यास किया जा रहा है और अक्सर किया जाता रहा है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व शहारदी, कदमत, कवरत्ती, ये सारी जो प्रमुख नौसेनाएं हैं ये कर रही हैं। दोस्तों अगर जीमैक्स की बात करें तो ये इसका 10वां संस्करण है। या 2012 से भारत और जापान के मध्य जीमैक्स युद्धाभ्यास प्रारंभ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स, तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी है ये करती क्या है, तो ये आपकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। दोस्तों ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आपको बताना है। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट बनता है, बुर्जिल होल्डिंग्स। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो ये यूएई की कंपनी है। और इसके अगर मालिक की बात करें तो डॉक्टर शमशीर वयालील हैं जो कि कहाँ के हैं, भारतीय निवासी हैं। तो ये इसको ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान को बुर्जिल होल्डिंग्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर ए आर रहमान की बात करें तो अभी हमने कुछ दिन ही पहले पढ़ा था कि ए आर रहमान के नाम पर कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू, नाम इंपॉर्टेंट बनता है, क्या नाम है, काकाडू में भारतीय नौसेना कौन सी युद्धपोत भाग लेगी, आपको बताना है। काकाडू आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलियाई नेवी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 17 देश की नौसेनाएं भाग लेंगी, भारत भी इसमें भाग ले रहा है काकाडू में। तो दोस्तों इसमें कौन सी भारत की नौसेना युद्धपोत भाग लेगी ये आपको बताना है। INS सतपुड़ा, P8I कौन सी लेंगी, दोनों या दोनों नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। INS सतपुड़ा भी भाग लेगी और P81 भी, ये दोनों भाग लेंगी। काकाडू 22 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई नेवी द्वारा आयोजित हो रहा है। 14 देशों की, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 14 देशों की नौसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। दोस्तों और बात कर लें अगर थोड़ी सी यहाँ पे INS सतपुड़ा के बारे में, तो INS सतपुड़ा को देखते हैं तो यह क्या है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित एक और डिजाइन किया गया INS है, जो कि क्या है दोस्तों, जो हवा, सतह, पानी के नीचे तीनों जगहों पर विरोधी को तलाशता है और उसे नष्ट करने में सक्षम है। तो काफ़ी कारगर ये है युद्धपोत। दोस्तों P8I की बात की जाए तो यह एक क्या है, समुद्री गश्ती पोत है जो क्या करता है, समुद्री तट और क्षेत्रीय जल की रक्षा करता है। इन दोनों के बारे में जान लीजिए। सतपुड़ा जो क्या है, ये युद्धपोत जो है आपका दोस्तों, ये आपका हवा में, सतह में या पानी के नीचे विरोधी को ढूंढता है और उसको क्या करता है, नष्ट करता है। इसमें 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील फ्रिगेट इसमें प्रयोग किया गया है, जो जिसके कारण ये कार्य कर पाता है। स्वदेशी रूप से पूरी तरीके से निर्मित है और डिजाइन भी स्वदेशी द्वारा किया गया है। P81 की बात किया हमने, क्या है, समुद्री गश्ती पोत है और क्या करता है, समुद्री तट और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे, ये बताना है आपको, देश के अगले अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, एम सी सीतलवाड़ या फिर सोराबजी। कौन होंगे दोस्तों देश के अगले अटॉर्नी जनरल, यानी कि 14वें अटॉर्नी जनरल? तो होंगे मुकुल रोहतगी। दोस्तों अगर बात की जाए तो 30 इसी आपका सितंबर में दोस्तों के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान में है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से मुकुल रोहतगी जी को क्या करा जाएगा? देश का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। अगर बात करें मुकुल रोहतगी की तो दोस्तों इससे पहले भी यह जून 2014 से, लिख लीजिएगा, जून, मुकुल रोहतगी जो थे वो कब से? जून 2014 से 17 तक रह चुके थे। इनको दोबारा नियुक्त किया जाएगा देश के अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, के वेणुगोपाल तो वर्तमान में है ये, इनका भी कार्यकाल खत्म होगा। MC सीतलवाड़ की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या थे? देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, और देश में सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसी का रहा है तो MC सीतलवाड़ का ही, जो कि जनवरी 1950 से लेकर के 1963 मार्च 1963 तक थे। और दोस्तों अगर वहीं पे बात करें सोरेबाजी की तो इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, 1 साल का लगभग रहा है। दिसंबर 1989 से लेकर के दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है सोरेबाजी की। और MC सीतलवाड़ की बात की, सबसे लंबा कार्यकाल और देश के पहले अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे दोस्तों, जो देश के राष्ट्रपति होंगे। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे महान्यायवादी नियुक्त, जी हाँ, तो उसी को ही नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रख रहा है, उसे ही अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना इसका एक प्रमुख कार्य है। अटॉर्नी जनरल को हटाने के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा रखे जाते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, अर्थात इन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बने रहते हैं। तो इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है इनके कार्यकाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदांता व ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, नाम याद रखिएगा, वेदांता और फॉक्सकॉन, ये दोनों कंपनियां मिलकर कहाँ पर देश का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना खोलेंगी? किस चीज़ की बात की जा रही है? तो सेमीकंडक्टर कारखाने की। तो दोस्तों ये खोला जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में खोला जाएगा सेमीकंडक्टर। बेसिकली ये होगा क्या? तो ये चिप बनाएगा। और गुजरात में भी बात कर ले कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। ये दोस्तों चिप के साथ साथ LED स्क्रीन वगैरह भी ये बनाएंगे। लगभग इससे उम्मीद है कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वेदांता की दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो इसकी 60% हिस्सेदारी होगी, और वहीं पे अगर फॉक्सकॉन की बात की जाए तो 40% हिस्सेदारी फॉक्सकॉन की होगी। 2 साल में इसमें उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन क्या होगा? प्रारंभ हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? नाम इंपॉर्टेंट बनता है। कहाँ पे? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में या हरियाणा में? तो दोस्तों जानते हैं गुजरात से इसका काफ़ी संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में क्या होगा? पहला हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 1 लाइनर याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? किसके द्वारा? तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने नियुक्त किया है भारतीय इकाई का। किसको नियुक्त किया है आपको बताना। संजय खन्ना, उत्पल कुमार सिंह, M जगदीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें, संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है भारतीय इकाई का CEO। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर लें उत्पल कुमार सिंह की, तो ये क्या नियुक्त हुए हैं? ये सांसद टीवी जो होता है का CEO इन्हें नियुक्त किया गया, उत्पल कुमार सिंह जी को। वहीं पे बात करें M जगदीश कुमार को, तो AICTE का प्रमुख इन्हें बनाया गया। AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का इन्हें प्रमुख बनाया गया। अभी हाल ही में ये सारी नियुक्तियां हैं, तो सारे को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कर रहा है, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? डेयरी के लिए शिखर सम्मेलन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सीबी जॉर्ज नाम इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? सीबी जॉर्ज जी को। यूके, बांग्लादेश, जापान या मालदीव? तो सीबी जॉर्ज को अभी हाल ही में जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं, जो क्वेश्चन आप डे था कल का हमारा उसको देखते हैं। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर कोरिया। इस देश ने अपने अभी हाल ही में अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।